हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हाइड्रोजन क्लोराइड का पार्ट 3 लेकर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में रिएक्शन सल्फाइड्स और सल्फाइड के साथ फिनिश करे थे। मुझे पता है तुम लोगों ने प्रैक्टिस करे होंगे, इतना मैं मान रही हूँ। तो चलो आगे के चैप्टर को खत्म करते हैं ताकि हम लोग इसके 10 ईयर्स के क्वेश्चन कर सकें। अब सबसे पहले देखो, मैं 10 ईयर के क्वेश्चन का ही डिस्कशन करूंगी। जो पिछले वाले वीडियो में थोड़ा सा बताना रह गया था वो मैं बताऊंगी यहाँ पे तुम लोग को, ठीक है। एक हमारा क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोडक्ट्स formed when HCl is treated with sodium sulfite and sodium thiosulfate। देखो, मैंने तुम्हें इसका तो रिएक्शन बताया था पिछले वीडियो में HCl के साथ। ये नहीं बताया था कि सोडियम थायोसल्फेट क्या है। अब देखो, सोडियम थायोसल्फेट क्या है। इसका फॉर्मूला होता है Na2S2O3, सोडियम थायोसल्फेट, या हाइपो भी कहते हैं इसे, और सोडियम थायोसल्फेट। अब ये क्या है? ये जो होता है बेसिकली ये मर्सी किलिंग के लिए यूज करा जाता है। मतलब जिन लोगों को, जैसे हम लोग को बहुत ज्यादा परेशान है कुछ, तो नेचुरल डेथ नहीं हो पा रही है, तो हम उन्हें बेसिकली ये हाइपो देकर किल कर देते हैं अगर उनके पेरेंट्स वगैरह सब रेडी हो। लेकिन अब इंडिया में ये चीज बैन हो चुकी है कि ऐसे आप किसी को नहीं मार सकते हो। बेसिकली ये जो है मर्सी किलिंग के लिए ही यूज करा जाता था, सोडियम थायोसल्फेट। चलो ह्यूमंस की छोड़ो, जैसे आर्मी में जो हॉर्सेस होते हैं जो पुराने ओल्ड हो चुके होते हैं काफी, वो किसी यूज के नहीं होते हैं वहां पे, तो उन्हें ये देके जो है मार दिया जाता था। लेकिन अब ये बैन हो चुका है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन HCl के साथ और इसका सोडियम सल्फाइड, क्या होती है सोडियम सल्फाइड, Na2SO3, इसका और इसका रिएक्शन HCl के साथ देखना है। तो इन दोनों में बताना है कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रिएक्शन है। ये वाला तो तुम पिछले वीडियो में कर चुके हो, ठीक है। इस वाले को बस देखना है। तो देखो, मैं दोनों रिएक्शंस बता रही हूँ। देखो, पहला तो सोडियम सल्फाइड के साथ जो हम ऑलरेडी कल हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, प्लस HCl। जब सल्फाइड होती है तो मैंने क्या बताया था, क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर एंड इस सोडियम का क्लोराइड वाला सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। अब हाइपो के साथ रिएक्शन क्या होगा और सोडियम थायोसल्फेट के साथ क्या होगा, Na2S2O3 प्लस HCl। देखो, इसमें तुम्हें एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट से कॉपी कर दो इसके वाले, NaCl SO2 प्लस वाटर। एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा है जो ही इसे इससे डिफरेंशिएट करता है, मैं इसे वर्सेस करके लिख दे रही हूँ। वो है सोडियम थायोसल्फेट। जब HCl के साथ रिएक्ट होता है तो सल्फर भी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आता है, सल्फर। बस यही डिफरेंस है इसका। तुम्हें जो है ISC में इसके इक्वेशंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, या ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि गिव रिएक्शन। जैसे मैं देखो ISC का क्वेश्चन भी लिख के लाई हूँ, क्या है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिएक्शन गिवन बाय HCl विद सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, जिसे हम हाइपो भी कहते हैं। ये दोनों रिएक्शंस देख लो, बस इसका फर्क है क्योंकि मैंने बताया था सल्फाइड के साथ तो सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर और इस वाले मेटल की क्लोराइड, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
precipitation reactions given by HCl. देखो बेसिकली डाइल्यूट HCl जो होता है, ये एक बात और समझ लो, ये नाइट्रेट्स के साथ है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो हमारे सिलेबस में इस चैप्टर से है वो नाइट्रेट्स के साथ है। डाइल्यूट HCl सारे नाइट्रेट्स के साथ नहीं मतलब रिएक्ट होता है, एक्सेप्ट लेड नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और मर्करी का नाइट्रेट जो होता है, मर्क्यूरिक नाइट्रेट, ठीक है। सिर्फ उन्हीं के साथ वो रिएक्ट करता है और उन्हीं के रिएक्शंस हमसे पूछे जाते हैं। मेन होता है लेड नाइट्रेट का और सिल्वर नाइट्रेट के साथ का, ठीक है। देखो कैसे होंगे। तो जब लेड नाइट्रेट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो लेड की क्लोराइड एंड नाइट्रिक एसिड रिलीज होगा। AgNO3 के साथ AgCl एंड HNO3 और मर्क्यूरिक नाइट्रेट के साथ Hg2Cl2 मतलब मर्करी की क्लोराइड एंड HNO3। अब ध्यान रखो ये सब प्रेसिपिटेट्स है। देखो मैं तभी नीचे एरो लगा के प्रेसिपिटेट्स के फॉर्म में लिखा। देखो जो गैसेस होती हैं वो मतलब उड़ जाती हैं ऐसे हवा में, जो भी रिलीज हुई होती है किसी रिएक्शन में, तो ये सिंबल होता है। लेकिन जैसे प्रेसिपिटेट्स हैं तो ये सिंबल है, ठीक है। अब इसके कुछ मतलब मैथ्स से समझ लो, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं लिखना। जैसे ये जो है ये है वाइट पीपीटी, मर्करी के साथ भी वाइट पीपीटी होती है। इसके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैं ऐसे स्टार बना के तुम्हें बता दे रही हूँ, ISC में पूछा ही जाता है। ये क्या है? कर्डी वाइट पीपीटी, कर्डी वाइट पीपीटी, ठीक है। अब समझ लो तुमसे ऐसे आ गया कि सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म्स द कर्डी वाइट पीपीटी गिव्स द रिएक्शन। तो रिएक्शन तुम ये दोगे। अब ध्यान रखो ये कर्डी वर्ड मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लो तुम पूरा रिएक्शन लिख के आ गए, ये वर्ड नहीं लिखा तो तुम्हारे जो है वहाँ पे मार्क्स तुम लूज कर सकते हो, ठीक है। और ध्यान रखो ये कर्डी वाइट पीपीटी HNO3 में डिसॉल्व नहीं होती है, ठीक है। ये कर्डी वाइट पीपीटी HNO3 में डिसॉल्व नहीं होती है, ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। अब इसी में ये दोनों रिएक्शंस में डाल देती हूँ। देखो एक ये लेड नाइट्रेट का भी पूछा था, यही तो बेसिकली पूछा था, इतना मरकरी का नहीं पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए। लेकिन मेन ये है, सिर्फ अब इस वाले रिएक्शन पे फोकस करते हैं जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ है। इसे मैं एक बार फिर से लिख लेती हूँ। AgNO3 plus HCl will give AgCl, कर्डी वाइट पीपीटी प्लस HNO3। अब देखो दिस कर्डी वाइट पीपीटी इज इनसॉल्यूबल इन HNO3 बट इट गेट डिजोल्व इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये इसमें तो नहीं डिजोल्व हो रहा लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व हो जाता है और डिजोल्व होके एक कॉम्प्लेक्स बना देता है NH4OH के साथ के में डिजोल्व हो जाता है। AgCl का वाइट पीपीटी, कर्डी वाइट पीपीटी, और एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाता है
and water is released. Sorry. Yeah, and water is released. ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है? डाइअमाइन सिल्वर क्लोराइड. अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, तुम्हें इतना पता होना चाहिए आईएससी के लिए कि सिल्वर नाइट्रेट जब HCl के साथ रिएक्ट करता है, सो इट फॉर्म्स अ कर्डी वाइट पीपीटी विच इज इनसॉल्युबल इन HNO3, but this curdy white PPT get dissolved in ammonium hydroxide to form a complex known as diamine silver chloride, and this complex get dissolved in HNO3. मतलब जो AgCl के साथ में HNO3 निकला था, AgCl उसमें तो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ये AgCl HNO3 में NH4OH में डिसॉल्व हो रहा है, और जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन रहा है डाइअमाइन सिल्वर क्लोराइड, इसका फॉर्मूला देख लो, यहाँ लिख दे रही हूँ, AgNH3 whole twice positive C negative. This डाइअमाइन सिल्वर क्लोराइड जो फॉर्म हुआ कॉम्प्लेक्स, वो इस NH4OH में हो जा रहा है डिसॉल्व बस. लेकिन अब मैं तुम्हें आईएससी के लिए बताऊं, तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो कर्डी वाइट पीपीटी फॉर्मूला है, ये इक्वेशन, ये HNO3 में डिसॉल्व नहीं होता और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने, कॉम्प्लेक्स का सॉल्ट बना देता है. दैट्स इट. ये इक्वेशन भी नहीं, सिर्फ ये इक्वेशन करोगे. समझ गए हो? ये बेसिकली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन सिर्फ लेड नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और मर्करी नाइट्रेट के साथ ही, और किसी भी नाइट्रेट के साथ डाइल्यूट HCl नहीं देता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस. अब हम लोग देख लेते हैं आगे की एक टेस्ट, मतलब थोड़ा सा पूछ लिया जाता है कभी कभी कि आप HCl का एक टेस्ट दो, तो HCl के टेस्ट के लिए सिंपली तुम ये AgNO3 वाला भी टेस्ट दे सकते हो कि व्हेन HCl reacts with silver nitrate the curdy white PPT which is insoluble in HNO3 is formed. ठीक है. अब देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और अब मैं यहाँ पे लिख दूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस. अगर तुम्हें मतलब जैसे कहीं पे जैसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग तो बेसिकली तुम्हारे क्वेश्चन आते नहीं है, मतलब इक्वेशंस पूछी जा रही हैं, ये 5 रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, 5 मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ. ऐसे समझ लो अगर तुम्हारा लक ठीक है तो 4 तो आ ही जाते हैं इसमें से, मतलब पूछे जाते हैं. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. तो अब देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. पहले चीज याद लिख लो या मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ. चलो लिख देती हूँ. कॉन्सेंट्रेटेड HCl कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स such as MnO2, PbO2, Pb3O4 also known as red lead, KMnO4 which is potassium permanganate, and CaOCl2 which is bleaching powder. ये सारे कंसंट्रेटेड HCl को सिर्फ इसका रिएक्शन जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का डाइल्यूट HCl के साथ होता है. ये सब उसे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं. इसके रिएक्शन देखो. पहले MnO2 के साथ मैं बताऊं, ये रिएक्शन ये वाले लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो तुम कितना भी यहाँ पे देख लो समझ लो, लेकिन जब मैं तुमसे कहती हूँ जब वीडियो देखो तो अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठो ताकि तुम लिख लिख के देख लो. एक बार गलती तो लिखोगे, प्रैक्टिस से ही तो तुम्हें आएगा.
तो देखो ये मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस यहाँ पे लिख दिए सारे, MnO2 के साथ, HCl के साथ, MnC और सॉरी MnO2 के साथ, PbO2 के साथ, Pb3O4 के साथ, KMnO4 के साथ एंड ब्लीचिंग पाउडर के साथ। अब ये ध्यान रखो जो MnO2 के साथ हो रहा है, PbO2 के साथ हो रहा है, Pb3O4 और KMnO4, ये सब कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ हो रहे हैं और ये इक्वेशन लिखते टाइम लिखना इंपॉर्टेंट है। अब सिर्फ ये ब्लीचिंग पाउडर वाला, इसे मैं ऐसे अलग से लिख देती हूँ, सिर्फ ये वाला हो रहा है डाइल्यूट HCl के साथ। अब इन रिएक्शंस की क्या है, मैं तुम्हें एक छोटी सी मतलब लर्न करने की वो बता दूं कि सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में क्लोरीन और वाटर रिलीज हो रहा है। क्लोरीन और वाटर, चाहे तुम कहीं पे भी देख लो पांचों में, क्लोरीन एंड वाटर रिलीज हो रहा है। और क्या रिलीज हो रहा है, उस पर्टिकुलर मेटल की क्लोराइड, जितने यहाँ मेटल है, मैंगनीज की MnCl2, Pb की PbCl2, PbCl2, के पोटेशियम मैग्नीशियम दोनों है तो KCl एंड MnCl2, एंड यहाँ तो कैल्शियम की है ही CaCl2। देखो अब क्वेश्चन आता कैसे, इधर यूटिलिटी क्या, देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ क्वेश्चन में, अ ग्रीनिश येलो गैस is liberated when concentrated hydrochloric acid is heated with an oxidizing agent, so give the reaction। तो कोई भी, अब तुम्हें ये नहीं बोला कि पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की MnO2 PbO2 किसी के साथ दिखाओ, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तुम यहाँ पे रिएक्शन दिखा दो, तो ये क्लोरीन जो है ये होती है ग्रीनिश येलो गैस। यही वहां पूछ लिया जाता है, ये एज अ टेस्ट भी HCl का, कि अगर HCl को डिटेक्ट करना है तो हमें कह देंगे व्हेन HCl इज ट्रीटेड विद MnO2 an oxidizing agent of PbO2 Pb3O4 a greenish yellow gas is liberated। और ये ग्रीनिश येलो गैस का मैं अभी एक टेस्ट बताती हूँ कि क्लोरीन, अगर यहाँ पे जैसे तुम सपोज लैब में जाओगे, तुम लैब में ये अगर रिएक्शन करोगे, तुम्हारे अगर ये ग्रीनिश येलो गैस रिलीज हो रही है, देखो अभी एट 10th मतलब ग्रेड में तुम्हें ऐसे प्रैक्टिकल्स नहीं आते हैं, लेकिन हाँ 11th में 12th में तुम्हें ये मतलब ऐसे टेस्ट दिखाने पड़ते हैं, जब हम लोग जो है सॉल्ट एनालिसिस वहाँ पे कभी, अभी तुम्हारे यहाँ का कुछ मतलब कर लिया, लेकिन हाँ जैसे मतलब कभी ना डिस्टिंग्विश में पूछ लिया जाता है पेपर में कि दिस ग्रीनिश येलो गैस जो निकली उसका टेस्ट क्या है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं व्हेन HCl is treated with an oxidizing agent, a greenish yellow gas is liberated which turns lead acetate paper black। क्लोरीन का टेस्ट है ये कि ये लेड एसिटेट पेपर को ब्लैक कर देती है या सिल्वरी ब्लैक कर देती है। ये लैब में हम लोग टेस्ट भी करते हैं, जब हम लोग को जैसे मतलब सॉल्ट में अनायन क्लोरीन को डिटेक्ट करना होता है ना, तो अगर जैसे कुछ भी हम लोग अपने कुछ भी मतलब इन द सेंस जो भी रिएजेंट्स डाल रहे हैं उसमें क्लोरीन निकल रही है, तो हम लोग लेड एसिटेट पेपर लाते हैं टेस्ट ट्यूब पे और वो ब्लैक हो जाता है। तो ये यहाँ पे तुम लोग ये याद रखो, MnO2 मतलब when concentrated HCl is treated with an oxidizing agent, MnO2 नहीं कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, a greenish yellow gas is liberated which turns, यहाँ पे लिख देती हूँ, chlorine turns lead acetate paper ब्लैक। ये इसका टेस्ट है और ये ISC में पूछा गया है कि कैसे आप डिटेक्ट करोगे। अब यहाँ इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस तो ओवर हो गए, अब बचा हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एक्वा रीजिया, और फिर से मैं कहूंगी ISC का फेवरेट क्वेश्चन, वो तुम्हें यहाँ पे करेक्ट दी स्टेटमेंट में पूछ लेगा इसी चीज को। ठीक है, देखो कैसे, ये वाले रिएक्शन लिखे रहे अंदर ही नीचे, फॉर्मेशन ऑफ एक्वा रीजिया। पहले मैं रिएक्शन लिख देती हूँ फिर बताती हूँ कैसे आता है क्वेश्चन।
देखो एक्वा रिजिया बेसिकली है क्या, इसे हम लोग गोल्ड वाटर भी कहते हैं। जब 3 parts ऑफ कंसंट्रेटेड HCl रिएक्ट्स विद 1 part ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म नाइट्रोसाइल क्लोराइड एंड नेसेंट क्लोरीन। ये जो नेसेंट क्लोरीन है पूरा, ये जो है जैसे नोबल मेटल्स को भी जो है डिसॉल्व कर देता है, उनकी सॉल्युबल क्लोराइड्स बना देता है। इसमें अब देखो ISC में क्या पूछा जाता है, तो ऐसे दे सकता है कि गिव द फॉर्मेशन ऑफ एक्वा रिजिया, या देखो डैश पार्ट्स ऑफ डैश HCl reacts with dash parts of dash HNO3 to form nitrosyl chloride and this। तो ये पार्ट्स मतलब 3 parts of concentrated HCl reacts with 1 part of concentrated nitric acid। I think तुम समझ गए होगे, ये कॉन्सेंट्रेटेड ही रहेगा, ये कॉन्सेंट्रेटेड ही रहेगा, और HCl इस टू नाइट्रिक एसिड का रेशियो 3:1 रहेगा। ये रिएक्शन तुम बहुत मतलब अच्छे से घुसा लो दिमाग में, तुम ये रेशियो नहीं चेंज कर सकते, तुम ये कॉन्सेंट्रेटेड टर्म मेंशन करोगे किसी भी हालत में, तुमने नहीं मेंशन करा, तुम्हारी इस एक्वा रिजिया की जो रिएक्शन है गलत हो गई। मान लो इस पूरी रिएक्शन में तुम सब सही लिख के आ गए 3:1, तुम ये लिख के ही नहीं आए, कॉन्सेंट्रेटेड लिख के नहीं आए, यहाँ पे डाइल्यूट लिख के आ गए, तुम्हें यहाँ पे 0 मिलेगा। फिर ये मतलब ये समझ लो, कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है उसे अवॉइड ही नहीं कर सकते लिखना, तो वही इसके साथ है, बस इतना ही पूछा जाता है। ये जो होती है नेसेंट क्लोरीन, ये गोल्ड और प्लैटिनम जैसे नोबल मेटल्स को भी डिसॉल्व करके उनकी क्लोराइड्स बना देती है, ठीक है। तो देखो अब हम लोग के बचे हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो मैं तुम्हारी बुक से ही रीड कर रही हूँ क्योंकि इससे पर्टिकुलर यूजेस और जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो बता दूंगी। सबसे पहले तो वो एक लेबोरेटरी का रिएजेंट है, HCl यूज करा जाता है लैब में, और एक्वा रिजिया के प्रिपरेशन में जो भी मैंने इरेज कर दिया भी बताया था। इंडस्ट्रियल यूजेस में क्लोराइड्स, क्लोरीन एंड क्लोराइड्स के फॉर्मेशन में यूज करा जाता है। अभी जैसे क्लोरीन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देखा, ठीक है। डाइज, ड्रग्स, पेंट्स एंड फोटोग्राफिक केमिकल्स बनाने में यूज करा जाता है, ठीक है। और पिकलिंग के लिए यूज करा जाता है। अब पिकलिंग क्या होती है? Pickling of metals is a process of removal of oxide coating from the surface of the metal before they are painted, electroplated और galvanized। अब देखो what is pickling से 2 नंबर की डेफिनेशन बोर्ड में आती है। पिकलिंग बेसिकली है क्या, जैसे हम किसी भी मेटल सरफेस को मतलब पेंट मतलब इलेक्ट्रोप्लेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जानते हो क्या होती है? जैसे किसी चीज पे किसी चीज की परत चढ़ाना, जैसे वो प्लेटेड सिल्वर प्लेटेड हमारे बर्तन वगैरह नहीं होते, जैसे मतलब कुछ पर्टिकुलर जो फिगर्स होते हैं जैसे स्टैचूज होते हैं सिल्वर प्लेटेड या गोल्ड प्लेटेड होते हैं, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, किसी एक मेटल पे दूसरे मेटल की प्लेटिंग करना, ठीक है। तो इसमें क्या करा जा रहा है कि जैसे कोई मेटल सरफेस को पेंट या इलेक्ट्रोप्लेट करने से पहले हम उसके ऊपर जैसे कुछ भी जो इम्प्योरिटीज या ऑक्साइड्स वगैरह बन चुकी होती है उस लेयर को रिमूव कर रहे होते हैं। कैसे? HCl को के साथ उसे ट्रीट करके। HCl क्या करता है, वो सारी पर्टिकुलर लेयर्स को जो भी उसके ऊपर जमी होती है उसे हटा देता है और हमें प्योर ऐसे मेटल मिल जाता है जिसके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली पिकलिंग ऑफ मेटल्स इज अ प्रोसेस of removal of oxide coating from the surface of a metal before they are painted, electroplated और galvanized। galvanized जो है ये टर्म galvanization तुम लोग जो है मेटलर्जी चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। अभी वैसे मैं बता दूं ये भी एक तरीके से ना कि मेटल को रस्टिंग मतलब जैसे जंग होती है उससे बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन करा जाता है, वो है। तो वो चीज करने से पहले उसको जो है पिकल करा जाता है, उसके ऊपर सब इम्प्योरिटीज हटा दी जाती हैं। फिर और देखो HCl के क्या है, जो बोन्स में बोन ब्लैक हो जाता है उसको प्योरीफाई करने के लिए, क्योंकि HCl जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट जो प्रेजेंट है बोन्स में उसको क्या कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। रिमूव करने के लिए रस्ट फ्रॉम आयरन शीट्स, रस्ट मतलब जैसे जो वही हमारी जंग है जैसे मैंने अभी बताया पिकलिंग करी जाती है, तो यह रस्ट को रिमूव करने के लिए आयरन जैसे लोहे के शीट से HCl यूज करा जाता है। मेटल के सर्फेसिस को क्लीन करने के लिए बिफोर दे आर पेंटेड, गैल्वेनाइज्ड और इलेक्ट्रोप्लेटेड और सोल्डर्ड, वही सेम बात हो गई। इसके लिए HCl की यूज है। मेडिसिनल यूजेस क्या है कि डाइल्यूट HCl इज प्रिस्क्राइब टू द पेशेंट्स हैविंग अ लो एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तुम्हें पता है गैस्ट्रिक जूस जो हमारी बॉडी में HCl ऑटोमेटिकली मतलब नेचुरली बनता है डाइजेशन के लिए,
जिन पेशेंट्स में इसकी एक्टिविटी काफ़ी कम होती है, कम बनता है, उनको डाइल्यूट HCl प्रिस्क्राइब करा जाता है, ठीक है। ऑल्सो क्योंकि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑल्सो इन डिस्ट्रॉइंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एंटर द एलिमेंट्री कैनाल अलॉन्ग विद द फूड। अब कुछ टेस्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। सबसे पहले तो इसकी करेक्टर, तुम इसे मतलब टेस्ट का बेसिकली है कि आप पहचानोगे कैसे कि वो एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। मैंने तुम्हें पहले बताया था उसकी एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, इरिटेटिंग स्मेल है उसकी। और जब वो, मैंने तुम्हें अभी फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था कि जब HCl रिएक्ट होता है अमोनिया के साथ, it forms dense white fumes of ammonium chloride which is a white solid. Two gases react to form a solid. ये पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था कि when a glass rod dipped in ammonium hydroxide is brought near the mouth of a jar filled with HCl gas, so dense white fumes are formed of ammonium chloride. तो ये भी as a test है। फिर एक सिल्वर नाइट्रेट की when HCl reacts with silver nitrate, curdy white PPT of silver chloride is formed which is insoluble in the nitric acid. ये एक टेस्ट हो गया। और एक वही जो मैं चौथा पढ़ा चुकी हूँ ऑक्सीडेशन वाला कि when HCl is treated with the oxidizing agents a greenish yellow gas is formed which is chlorine, जो लेड एसिटेट पेपर को सिल्वरी ब्लैक कर देती है। तो चारों जो टेस्ट तुम्हारी बुक में गिवन, एक तो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल का हो गया, एक ये वाली रिएक्शन हो गई कि डेंस वाइट फ्यूम्स जो है फॉर्म होंगे, डेंस वाइट फ्यूम्स। ये वही रॉड डिप्ड इन अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ही पूछा जाता है टेस्ट। और एक हो गया ये वाला AgNO3 प्लस HCl will give curdy white PPT of AgCl and HNO3 and this curdy white PPT is insoluble in the nitric acid। और एक हो गया कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ले लो, मैं MnO2 के साथ ले लेती हूँ, MnO2 plus HCl will give MnCl2 plus chlorine and water. This chlorine is a greenish yellow gas which turn lead acetate paper सिल्वरी ब्लैक। लेड एसिटेट पेपर कोई ऐसा पेपर नहीं है, लेड एसिटेट के सोल्यूशन में पर्टिकुलर से फिल्टर पेपर को ही डिजोल्व करके लेड एसिटेट पेपर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है कंक्लूड होता है। अब नेक्स्ट हम लोग वीडियो में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आए थे बोर्ड में, मैंने तुमसे कहा था मैं हर वीडियो के एंड में एक वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए भी लाऊंगी। तो इतना प्रिपेयर कर लो, मैंने जितना पढ़ाया है तुमसे उतना में से ही पूछा जाएगा, इससे आगे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे। बाय, पढ़ते रहो।